अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चे घर पे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, तो मैंने इनको बोला कि आओ वॉक कर कर आते हैं बाहर। बाहर जाके कहने लगे कि नहीं हमें स्नैक्स लेके दो, तो मैंने सोचा कि चलो इनको मैं सेव ऑन ले जाती हूँ, वहाँ पे जाके इन्होंने जो लेना होगा वो लोग ले लेंगे। मगर जैसे ही मैं सेव ऑन एंटर हुई, इन लोगों का जाके मूड बदल गया और ये लोग मुकर गए जाके कि नहीं हम लोगों ने स्नैक्स नहीं लेने, हम लोग एक एक बुक ले लेते हैं या एक एक टॉय ले लेते हैं। अयान जब भी बाहर आता है वो मुझे कहता है मैंने यहाँ से बुक लेनी है, मगर मैं उसको लेने नहीं देती। और जब मैं इनको मना करती हूँ कोई चीज़ लेने से तो मुझे बोलते हैं कि मामा आप जो कहोगी हम घर के काम करेंगे, क्लीनिंग भी करने के लिए तैयार हैं, और उसके बाद जो भी आप बोलोगी हम लोग करेंगे। और मैंने सेव ऑन की मेंबरशिप ली हुई है, तो इसलिए मुझे डिस्काउंट पे चीज़ मिल जाती है। जैसे आप देख रहे होंगे जो येलो कार्ड पे जो प्राइस है मुझे वो मिलती है, मगर एक्चुअल अगर प्राइस देखी जाए अगर कोई चीज़ $11 की है तो वो मुझे 6 की मिल जाती है या 5 की मिल जाती है। तो बस यहाँ पे इनकी खुशी चेक करें, क्योंकि इन सबको अपनी अपनी पसंद की चीज़ मिल गई थी। वहीं से मैंने पिज़्ज़ा भी ले लिया था और केक बॉक्स भी ले लिया था, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी और बहुत लेजी हो रही थी। केक तो बच्चों ने उस टाइम पे खुद डिसाइड किया था कि हम लोग घर जाके बेक करेंगे, मगर घर आके ये लोग अपनी चीज़ों के साथ खेलने लग गए। अयान अपनी बुक लेकर बैठ गया, तो ये मुझे बनाना पड़ गया फिर। मगर सीरियसली कोई कोई दिन ऐसा होता है कि आपका कुछ भी करने का दिल नहीं करता, और मुझे लगता है कि ऐसा एक दिन आना चाहिए, क्योंकि रोज़ हम लोग एक रूटीन से बोर हो जाते हैं। और अब मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर आपका नहीं दिल करा कोई चीज़ करने का तो आप उसको स्किप कर दें। क्योंकि पहले मैं ऐसे करती थी कि मेरा दिल नहीं भी करा होता था काम करने का, तो मुझे वो ज़बरदस्ती करना पड़ता था, और जो फिर उसकी फ्रस्ट्रेशन होती है वो किसी पे आप निकाल नहीं सकते, और वो सारी फ्रस्ट्रेशन जो वो आपके बच्चों पे निकलती है फिर। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई दिन आप लोग लो फील करें या आपका दिल नहीं करा काम करने का, तो इट्स ओके, आप लोग एक दिन स्किप कर दें। मैं ये नहीं कह रही कि आप काम ना करें, क्योंकि काम किए बगैर गुजारा नहीं है, और ये जितने काम है ये सारे हम लोगों ने खुद ही करने हैं। तो इससे अच्छा है कि हम लोग अपने मूड के मुताबिक करें और इजी होकर करें, ताकि हमारी जो फ्रस्ट्रेशन है वो बच्चों पे ना निकले। और अगर हम लोग खुश होंगे, रिलैक्स होंगे, तो जो हमारे घर का इन्वायरमेंट है वो इस चीज़ से अफेक्ट नहीं होगा। बच्चों को हर चीज़ में चॉकलेट चाहिए होती है। वैसे मैं भी चॉकलेट वाली चीज़ जो है वो बहुत शौक से खाती हूँ, मगर अभी कुछ अरसे से मैंने ये चीज़ें बंद की हुई हैं, क्योंकि मेरी जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी। ये जो क्रैक मैं आपको दिखा रही हूँ, बाहर माइनस में टेम्परेचर होता है, और जब हम गाड़ी में हीटिंग ऑन करते हैं तो ये क्रैक पड़ जाते हैं। और ये क्रैक मैंने खुद पड़ते हुए देखा था, और इतना दिल दुख रहा था देखते हुए, क्योंकि जो विंडशील्ड का काम होता है ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो खैर यहाँ पे हम लोग जा रहे थे बच्चों को पार्क लेके, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और ये उसी दिन की वीडियो है जब मैं बच्चों को लेकर गई थी सेव ऑन। मैं भी काफ़ी ज़्यादा लो फील करी थी, मैंने सोचा कि चलो बच्चे भी प्ले कर लेंगे। काफ़ी देर के बाद हम लोग किसी पार्क गए थे। हम लोग जब वहाँ पे गए तो देखा एक नया एरिया बना हुआ था। बच्चे कह रहे थे नहीं हम लोग जहाँ पे पहले प्ले करते हैं उधर जाएंगे, तो मैंने इनको काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया कि इधर प्ले कर लो, क्योंकि हम लोग इधर बैठ जाएंगे और आप लोग हमारे सामने रहोगे, वरना बच्चों के पीछे भागना पड़ता है, जाके देखना पड़ता है कि बच्चे किधर हैं। और मैं इस टाइम पे चाह रही थी कि मैं जाके बस रिलैक्स करूं। वाकई ये सही बात है कि अगर आप लोग कहीं बाहर चक्कर लगा लेते हैं थोड़ा सा, तो आपका जो मूड है ना वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। एक तो वेदर भी अच्छा था, काफ़ी देर के बाद जो है वो स्नो मेल्ट हुई थी, और बच्चे यहाँ पे आके खुश हो गए थे। उनको देख के मैं भी खुश हो गई थी। पहले मैं बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा करती थी कि नहीं आप लोगों ने यहाँ पे गन नहीं डालना, यहाँ पे बैठ के प्ले नहीं करना, मगर कुछ अरसे से मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं। खास तौर पे जब मैं अयान की वीडियोस देखती हूँ, फोटोज़ देखती हूँ, तो मुझे यकीन नहीं आता कि ये इतना बड़ा हो गया माशाल्लाह। तो इसलिए अब ये किसी बात के लिए जिद करते हैं तो मैं उसको पूरी कर देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम अगर गुजर गया तो दोबारा नहीं आएगा। और वैसे भी जब ये बड़े हो जाएंगे तो कौन टॉयज के साथ खेलेगा, कौन कहेगा कि हमें पार्क लेके जाओ। ये लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, और घर जो है वो साफ ही रहेगा, और ना कोई टॉयज के साथ प्ले करेगा। जब हम लोग वहाँ पे पहुंचे तो हम लोगों ने इनके चाचू और चाची को भी मैसेज कर दिया था कि अगर आप लोगों ने आना है थोड़ी देर के लिए तो आप लोग भी आ जाओ। मैं इतना ज़्यादा खुश हो रही थी कि चलो मौसम अच्छा हो गया, अब आगे भी अच्छा रहेगा, मगर जब मैंने वेदर फोरकास्ट देखा तो अगला जो वीक है वो पूरा स्नो है। अब तो बच्चे भी तंग आने लगे कि मामा स्नो कब खत्म होगी, हम लोग कब बाहर जाके प्ले कर सकते हैं, कब वेदर जो है वो नॉर्मल होगा। अयान आराम से, ठीक है, ज़्यादा जोर से नहीं। I'm helping you, Mom. Stop. I'm helping. I'm not hiking. Oh, it's like a seesaw. It is a seesaw. It's a double jointed seesaw. Azan. Hello. Ah! अच्छा सीधे होके बैठो ना, सीधे होके बैठो। So fly upside down. Now you guys have. ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे सारी ये जो है ना ये बहुत खूबसूरत सी लेक है, मगर इस टाइम पे इतनी सर्दी है और इतना माइनस में टेम्परेचर चला जाता है कि ये सब जो है ना फ्रीज हुई हुई है। I don't have any. I just made a friend. You made a friend? Yeah, but I'm he so sadly happy for left. you. He sadly left.
Well, we might see him sometime. We never know. What's his name? I don't know. अच्छा अपनी जैकेट बंद करो, अभी हवा ठंडी I है. have no one to play with me. आप भी फ्रेंड बना लो कोई. Yeah, go to Why? any random girl and say, hey, do you want to? और ये वाला जो क्लिप है ये नेक्स्ट डे का है. यहाँ पे मैंने बच्चों को कहा था कि बहुत दिन हो गए आप लोगों को मैंने कुछ घर का नहीं बना के दिया, तो आज मैं आप लोगों को सालन बना के दूंगी. वैसे तो मुझे नज़र आ रहा था कि ये बहुत मुश्किल काम है बच्चों को सालन खिलाना, मगर मैंने सोचा कि ट्राई करवाती हूँ. क्योंकि कभी ऐसा होता है कि आप वो चीज़ें बच्चों के लिए बनाते हैं जो वो नहीं खाते तो वो खा लेते हैं. तो मैंने यहाँ पे सोचा कि आज इनको सालन ट्राई करवाती हूँ, क्योंकि कितनी देर ये लोग नहीं खाएंगे. खाने में मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं. अजान जो है वो थोड़ा सा पसंद करता है कि वो थोड़ी सी चीज़ें जो है वो डिफरेंट ट्राई करे, मगर अयान को और आयरा को खिलाना काफ़ी मुश्किल काम है. तो यहाँ पे जो है वो मैंने प्याज को मोटा मोटा सा कट कर लिया था, उसको गोल्डन ब्राउन किया. उसके बाद उसमें मैंने टमाटर कट करके डाले हैं और इसके अंदर ही मैंने जो है ना जिंजर गार्लिक की पेस्ट डाल दी थी. उसकी मैंने प्योरी बना ली थी और साइड पे रख ली थी. जो चिकन है उसको पहले मैं फ्राई करूंगी और जो मैंने पेस्ट बनाया था वो ऐड करूंगी और उसको थोड़ी देर के लिए भूनूंगी. उसके बाद इसमें मैं एक सिनेमन स्टिक डालूंगी और 2 जो है वो बड़ी इलायची मैंने ऐड की है. वैसे तो सालन से मेरी भी काफ़ी ज़्यादा जान जाती है, मुझे सिर्फ ड्राई मसाला जो होता है वो अच्छा लगता है. मगर यहाँ पे बहुत देर हो गई थी सालन बनाए हुए, तो मैंने सोचा कि चलो सर्दी भी है और बच्चों को मैं देती हूँ थोड़ी सी रोटी, अगर वो डिप करके खा लें तो अच्छा हो जाएगा. बहुत मिनिमम से स्पाइसेस इसमें मैंने ऐड किए हैं. थोड़ा सा ज़ीरा डाला, एक मैगी क्यूब डाली है चिकन की, और उसके बाद इसमें मैंने नमक, मिर्च और हल्दी ऐड की है. ये चीज़ें जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं. और अब जो इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी ताकि इसका जो ऑयल है वो थोड़ा सा सेपरेट हो जाए. आप लोग मुझे बताएं कि आलू चिकन का शोरबा कौन कौन बनाता है और किस किस को अच्छा लगता है. चिकन जो है वो मैंने बच्चों के लिए डाली थी और आलू जो है वो मैंने अपने लिए ऐड किया. अब जिस मिक्सी के अंदर मैंने इसको ग्राइंड किया था उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा जो है ना वो मसाला लगा हुआ था. तो मैंने कहा इस तरह मसाला भी साफ हो जाएगा और जो पानी है वो भी ऐड हो जाएगा. पानी जो है वो आप उस हिसाब से ऐड कर लें कि जितना आपने सालन बनाना है. तो अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं पकाऊंगी. उसके बाद इसके अंदर धनिया नहीं ऐड करूंगी, क्योंकि धनिया अगर मैंने इसमें डाल दिया तो मेरे बच्चे परेशान हो जाएंगे ये ग्रीन सी चीज़ क्या डाल दी है. सफाई भी मैंने कर ली थी, क्योंकि इससे पहले वाला जो दिन था उस दिन मैंने कुछ भी नहीं किया था. मैंने आपको बताया कि मैं काफ़ी लेज़ी फील कर रही थी, तो आज मैंने काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग भी कर ली है, खाना भी बन गया है. और अब मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ और कॉफ़ी बना के मैं पैटियो में बैठूंगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था थोड़ा सा फ्रेश एयर में जाऊँ. तो बस जब मैं बाहर आके बैठी हूँ बच्चों को फ़ौरन पता चल जाता है कि माएँ जो है ना वो थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए जा रही हैं, तो हम लोग इनके साथ ही चले जाएं. तो बस मैं यहाँ पे बाहर आके बैठी हूँ और आयरा जो है वो आ गई थी, कह रही थी कि मैंने यहाँ पे स्कूटी चलानी है. और मैं ये भी बात करना चाह रही थी कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि एसईओ कैसे करते हैं. एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. ये अगर आप लोगों ने की होगी अपने व्लॉग की, अपनी वीडियो की, तो यूट्यूब को पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है और उसका लॉगरिथम बहुत जल्दी आपकी वीडियो को पिक करेगा. और मैं अपनी एसईओ चैट जीपीटी से करती हूँ. और अगर अभी तक आपने चैट जीपीटी नहीं किया तो उसको डाउनलोड करें और उससे आप जो भी पूछेंगे वो आपको पूरा फॉर्मेट बना के दे देता है. और चैट जीपीटी पे जाके आप लोग ये पूछ सकते हैं कि मेरा जो व्लॉग है वो ये इससे रिलेटेड है, या मेरा जो कंटेंट मैं बनाती हूँ वो इससे रिलेटेड है. तो वो आपको उसके मुताबिक जो है वो पूरी एसईओ बना के दे देता है. और जब आप अपने व्लॉग से रिलेटेड सर्च कर रहे हो तो उसमें ये ज़रूर लिखना आप लोग कि मुझे जो है वायरल सर्च कीवर्ड्स चाहिए, क्योंकि जब तक कीवर्ड्स नहीं होंगे आपकी वीडियो जो है वो नहीं चलेगी. और साथ ही आप ये भी लिखें कि वायरल जो हैशटैग्स हैं मुझे वो भी चाहिए और टैग्स भी चाहिए. और अगर आप अपना थंबनेल भी उधर से बनवाना चाहते हैं और अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्री वाला वर्जन यूज़ करें तो उसमें सिर्फ एक दफ़ा आपको वो थंबनेल बना के देगा. और अगर आप पे कर सकते हैं तो ज़रूर पे करें, क्योंकि उसमें आप काफ़ी ज़्यादा जो है ना इमेजेस बना सकते हैं. किसी दिन इंशाल्लाह मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे 2 फ़ोन चाहिए. तो मेरे हस्बैंड की जिस दिन ऑफ होगी उस दिन मैं ये वीडियो शूट कर सकती हूँ. और अगर मैं आपके किसी काम आ सकती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जिस तरह घर से बैठ के अर्न करी हूँ मेरी जो सिस्टर्स हैं वो भी करें. और मेरी आदत बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मैं कोई चीज़ अपनी व्लॉग के अंदर अप्लाई करी हूँ या एसईओ में अप्लाई करी हूँ तो इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है. हम एक दूसरे का साथ देंगे तो फिर इसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं. क्योंकि मेरी सोच ये है कि कोई किसी का रिस्क जो है वो छीन नहीं सकता. जो मेरी किस्मत में है वो मुझे मिलके रहेगा और जो आपकी किस्मत का है वो कोई नहीं ले सकता. तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सबकी हेल्प करनी चाहिए, ख़ास तौर पे जो मेरी तरह अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं और जो न्यू यूट्यूबर्स हैं.
तो यहाँ पे जो है ना, मैं पहले जो सीन है वो रिकॉर्ड करना भूल गई, क्योंकि मैं आप सबको दिखाना चाहती थी कि मेरे बच्चे खाना खाते हुए क्या हाल करते हैं मेरा। आयरा जब छोटी थी तो वो अपने दादा अबू के साथ बैठ के सालन और रोटी खाती थी, तो उसको खिलाने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, उसको मैंने काबू कर लिया था। और अजान तो मेरा, जो मैं कहती हूँ मेरा बच्चा मेरी बात मान लेता है। अयान को ज़रा काबू करना मुश्किल होता है, मगर किसी तरीके से उसको भी मैंने खिला दिया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक एंड हाइप करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।